Bismillahirrahmanirrahim and good morning dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing solution of your all mathematical question. I hope all the students will be fine there and they all are busy in the exam preparation. Also I am very busy to prepare the video lectures for the facility of students and the satisfaction of my dear student. If you are satisfied with the lecture and the concepts, do like, share and subscribe the channel for getting more informative videos. In this video, we are going to discuss the most important topic of mathematics, which is matrix inversion method. In the previous video, I have already explained to you how we can find out the solution set using Cramer's rule. Now in this video, I am going to explain you how we can find out solution set using matrix inversion method. This is the most important topic, so you need to prepare yourself for matrix inversion method. Inversion method in Cramer's rule. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू रिगार्डिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग क्रेमर्स रूल। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैं इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझा रही हूँ एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्रेमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड ये दोनों ही टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्जामिनर आपसे क्रेमर्स रूल फाइंड आउट करने को कहे और मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्जामिनर आपसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करने को कहे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि आइदर अ क्वेश्चन इज इन प्रॉपर फॉर्म और नॉट। प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इजिकल टू से पहले आपके पास वेरिएबल और कोफिशिएंट होना चाहिए और इजिकल टू के बाद आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास अरेंज पोजीशन में है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक एरर है जो कि बुक में ही है और आई थिंक अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस क्वेश्चन के रूल में ये वाला रूल भी आता है कि एक्स के साथ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए और वाई वेरिएबल के साथ वाई वेरिएबल की। यहाँ वाई के साथ वाई की वैल्यू तो है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये एक मिस्टेक है। यहाँ पर एक्स होना चाहिए था। अब हम पहले क्वेश्चन को अरेंज करके लिखेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4x प्लस y इज इक्वल टू 14 एंड 28। ठीक है, ये तो हमने कर दिया क्वेश्चन अरेंज। अब इस क्वेश्चन को अरेंज करने के बाद इसके सबसे पहले हमें सेट बनाने हैं। ठीक है, पहला सेट हमारे पास कौन सा होता है? पहला सेट कोफिशिएंट का होता है। कोई भी नंबर जो वेरिएबल के साथ होता है द नंबर इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो 2 और 4 और 3 है और y है, ये यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट हैं। 14 एंड 28 बेसिकली कांस्टेंट कहलाते हैं और x और y का एक अलग सेट होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं सेट बना लूँगी। ए का सेट क्या है? 2 माइनस 4 3 और y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं? 1। ठीक है, फिर यहाँ पर x सेट आ गया, तो x सेट क्या हो जाएगा? x और y। फिर यहाँ पर हमारे पास b सेट आ गया, b सेट क्या हो जाएगा? 14 एंड 28। ठीक है, वी नीड टू अप्लाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मालूम करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? देखें, ये ए जो है ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरीके से? ए बेसिकली कोफिशिएंट का सेट है और एक्स वेरिएबल का, तो ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इजिकल टू के बाद कांस्टेंट है, तो हमारा फॉर्मूला इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है? हमें एक्स मालूम करना है। जब हमें एक्स मालूम करना है तो हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स बी। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके हम एक्स और वाई यानी सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए एक्स मालूम करने के लिए? बी और ए इनवर्स। बी की वैल्यू तो गिवन है लेकिन ए इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? ए इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए मालूम करना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए कैसे मालूम करते हैं? इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि अगर हमें इनवर्स मालूम करना है तो इनवर्स मालूम करने के लिए पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले
क्या मालूम करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे। नंबर 1 स्टेप में क्या मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये ब्रैकेट यूज़ हुआ है, यहाँ पर एडजॉइंट के लिए ब्रैकेट यूज़ नहीं होता, सिंपल 2 लाइंस होती हैं। अच्छा, एडजॉइंट मालूम करने के लिए मेरा एक सिंपल सेंटेंस याद रखें तो आपको पेपर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इस सॉल्यूशन इस सेट को देखते हैं तो ये बेसिकली 2 और 3, 4 और 1, ठीक है। ये ए कहलाता है, ये बी कंसीडर किया जाता है, ये वैल्यू सी होती है और ये डी। ए बी सी डी, इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक सेंटेंस याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो कि जब भी हम एडजॉइंट मालूम करते हैं तो क्या होता है, ए और डी की जगह बदल देते हैं, यानी कि ए की जगह पर डी आ जाएगा, डी की जगह पर ए आ जाएगा। तो मैं पहले इस सेंटेंस को अप्लाई कर लेती हूँ। ए और डी की जगह बदल ली है तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास बी और सी होते हैं, ये बी है और ये सी है, इनके साइन बदल जाते हैं, इनकी जगह बदलती है और इनके साइन बदलते हैं। यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 3, यहाँ माइनस में 4 था तो यहाँ +4 आ जाएगा, यहाँ प्लस में 3 था तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। बेसिकली ये तो क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने डॉट इसलिए डाला है ताकि अलग अलग पता चले। अब हमें क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए भी इस तरीके से हम लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट किस तरीके से मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्या होता है, जो भी हमने ये हमारे पास जो भी सेट है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये जो 3 है ये -4 से। लेकिन एडजॉइंट वाला सेट नहीं लेंगे, हमारे पास जो सेट है हम वही वाला सेट लेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमें कौन सा सेट लेना पड़ता है, जो हमारे पास ओरिजिनल पहले का सेट है, यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। फिर हमारे पास 3 है प्लस में, ठीक है, 3 × 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से, क्योंकि हम ये वाला सेट कंसीडर कर रहे हैं, -4 से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 2 × 1 = 2, माइनस प्लस 3 × 4 = 12। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 14। Now we got the value of a determinant. Let's move to the next page. अच्छा जी, डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया और हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ए। इनवर्स ऑफ ए कैसे लिखते हैं, इनवर्स ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता था, एडजॉइंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया और डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इनकी वैल्यूज लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ ए था 1 4 -3 2 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम इन्वर्स आ गया, अब हम यही वाले फॉर्मूले को देखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला था इन्वर्जन मेथड का, x = a इनवर्स b। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले एडजॉइंट मालूम किया, फिर डिटर्मिनेंट मालूम किया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। अब हम फॉर्मूला कौन सा इम्प्लाई करेंगे, x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की वैल्यू मालूम करने के लिए। x = अब a इनवर्स हमारे पास क्या आया है, 1 4 -3 2 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 28, ठीक है। ये तो सिंपल a इनवर्स जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या आ गया, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 14 जो है डिनोमिनेटर में, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि जस्ट सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या होगा, अब वही सिंपल जिस तरीके से हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, 1 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और -3 जो है वो 28 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा
और 2 जो है वो 28 से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में प्लस की साइन आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 14 ब्रैकेट क्लोज साइन प्लस की -3 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 14 साइन प्लस की 2 मल्टीप्लाई बाय 28। जस्ट सिंपल मैट्रिक्स जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1/14 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। 14 1 ज़ा 14 प्लस माइनस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 84। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट द आंसर 56 और यहाँ प्लस की साइन है। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 56। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/14 एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास। 84 माइनस 14 हमारे पास आ जाएगा -70। 56 प्लस 56 सो आंसर विल बी 112। x इज इक्वल टू 1/14 एज इट इज़ और यहाँ हमारे पास -70/112 आ गया। ठीक है, अब ये 1/14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 14 इन दोनों से डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, x लिखेंगे -70 डिवाइडेड बाय 14 112 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, 14 1 ज़ा 14 और 14 को 70 तक 14 5 ज़ा 70, 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112। इट्स जस्ट सिंप्लीफिकेशन डिवीजन है। x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, x एंड y। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5 और y की वैल्यू क्या आ गई 8। नाउ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 8। अब आप क्रेमर्स रूल को भी चेक कर सकते हैं। क्रेमर्स रूल का आंसर भी सेम था जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन और हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट इस क्वेश्चन के साथ भी जो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होंगी मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि क्वेश्चन इज़ इन प्रॉपर फॉर्म और नॉट। ये बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक्सप्लेन की थी और यहाँ पर भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ y वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि x के नीचे जो वैल्यू गिवन है वो y है और y के नीचे जो वैल्यू गिवन है वो x है। इट मीन्स कि अब हमें क्वेश्चन को अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं। 2x -4y इज इक्वल टू -12। अच्छा, ये 2y है प्लस 3x है, तो 2y जो है वो बेसिकली y के रिप्लेसमेंट में आ जाएगा 2y। 2y के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, प्लस आ जाएगी। और 3 के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। प्लस की साइन मेंशन नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन के अंदर साइन का कोई भी इशू नहीं आएगा और हमारी वैल्यू अरेंज हो जाएगी। ये तो हो गई अब हमारी वैल्यू अरेंज। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू अरेंज द सेट्स। अब हमें उसके बाद क्या करना है, इसमें से कोफिशिएंट्स को अलग करना है, वेरिएबल्स को अलग करना है और ये जो कांस्टेंट है इनको सेपरेट करना है। तो अब मैं यहाँ सेट बना लेती हूँ। यहाँ पर पहला सेट हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट का 2 3 -4 2। ठीक है, दूसरा सेट हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, x और y। तीसरा सेट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट का -12 एंड 0। ठीक है, ये तो हो गए, अब हमारे सेट बन गए। अब ये a जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए a जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू b। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम लिखेंगे। a जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल है b के। हमें x मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये तो हो गया फार्मूला। अब हमें इस फार्मूले में जो भी चीज़ें अप्लाई करनी है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि b की वैल्यू होनी चाहिए और a इनवर्स। b की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, a इनवर्स नहीं है। अब a इनवर्स मालूम करने के लिए a इनवर्स किस तरीके से मालूम करते हैं, इनवर्स ऑफ a। इनवर्स ऑफ ए किस तरह मालूम करते हैं, इनवर्स को लिखने का तरीकाकार ये होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि अब हमारे पास इन्वर्स मालूम करने के लिए भी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, और नंबर 2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना बहुत सिंपल इजी मेथड है, सिर्फ आपको याद रखना है। एडजॉइंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ए बेसिकली होता है, बी सी और डी, ए और डी की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो ए और डी की जगह रिप्लेस करेंगे तो दोनों में हमारे पास 2 है तो वो सेम आ जाएगा। ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, सिंपल लाइन बनाते हैं। और हमारे पास बी और सी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 4 है, माइनस में था प्लस हो जाएगा, ये 3 है, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। ये तो बेसिकली क्या आ गया, एडजॉइंट। मैं डॉट इसलिए लगा रही हूँ ताकि प्रेजेंटेशन में पता चले कि हमने क्या क्या मालूम करा। अब हम क्या मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट को इस तरीके से हम लिखते हैं। और डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल ए का सेट है उसके नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का आता है यहाँ पर। और ये क्या है, -4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12। सो we will get the value of determinant is 16। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, ए का इनवर्स मालूम करेंगे। इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए को इस तरीके से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पहले ही लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है क्वेश्चन के अंदर, 2 4 -3 एंड 2। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 -3 और 2। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 16। लेकिन अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या, ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये लाइन गलत हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन्वर्स मालूम कर रहे हैं। ए, ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए मालूम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करना मुश्किल होगा तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे 2 -3 4 एंड 2। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, हमारा जो इन्वर्जन मेथड है वो इन्वर्जन मेथड देख लीजिए आप, क्या है, AX = B। अब हम x मालूम करने के लिए क्या करते हैं, A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, अब हमें यहाँ x मालूम करना है, A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, A इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1/16, 2 -3 4 एंड 2। ठीक है, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 एंड 0। ठीक, अच्छा, जब भी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड नंबर सेकंड नंबर से। तो x = 1/16 एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -12। ठीक है, प्लस जो है वो फॉर्मूले का आएगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/16 एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 2 12 ज़ा
24 माइनस में +4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 0। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 माइनस माइनस प्लस में +2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 0। x इज इक्वल टू 1/16 माइनस प्लस माइनस साइन माइनस की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -24 एंड 36। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक एक नंबर है तो 1/16 को सॉल्व करना ज़रा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -24/16 डिवाइडेड बाय 16 बाय 36/16। ठीक है, बहुत ही गौर से देखिएगा। 24 डिवाइडेड बाय 16, 36 डिवाइडेड बाय 16। अब हम यहाँ पे इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है? 16, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -3/2 डिवाइडेड बाय 9/4। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट यहाँ पर क्या आ जाएगा? x y इज इक्वल टू -3/2 9/4। This is the answer. This is the same answer with the Cramer's rule answer. So you can check it easily. आई होप कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको इजीली इन्वर्जन मेथड समझ में आ गया होगा। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।